बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बिहार चुनाव को लेकर जहां एक तरफ सत्तारूढ़ एनडीए रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बातचीत के बाद गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। अब केवल आधिकारिक घोषणा बाकी है। वहीं इससे पहले महागठबंधन के अंदर सिटिंग विधायकों को अपने क्षेत्र में बिहार चुनाव प्रचार करने का निर्देश दे दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कल देर रात तक चली बैठक में सीटों की संख्या पर लगभग अंतिम निर्णय ले लिया गया है। हालांकि कुछ सीटों को लेकर अभी भी घटक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच फोन पर बातचीत भी हुई और सीटों पर फंसा पेच खत्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी को गठबंधन में सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। तेजस्वी यादव की पार्टी 130 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दरअसल तेजस्वी यादव की पार्टी शुरू से ही यह दावा करते रही है कि जमीन पर उनकी पकड़ सबसे मजबूत है। आरजेडी के रणनीतिकार मानते हैं कि 2020 की तरह इस बार भी पार्टी का कोर वोट बैंक खासकर यादव और मुस्लिम पूरी तरह उनके साथ है। वहीं कांग्रेस को 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी को 20 सीटें, लेफ्ट पार्टियों जैसे सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम को कुल 35 सीटें, पारस गुट की लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी 6 सीटें मिल सकती है। सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले से यह साफ हो गया है कि महागठबंधन का चेहरा एक बार फिर से तेजस्वी यादव ही होंगे। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर न सिर्फ सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि मुख्यमंत्री पद का दावा भी उसी के पास रहेगा। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही ड्राइविंग सीट पर काबिज होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पहले 70 से ज्यादा सीटों की मांग की, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बैठक के बाद 50 सीटों पर सहमति बन गई है। कांग्रेस का तर्क था कि पिछली बार पार्टी ने लगभग 19 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर 9% के आसपास रहा। ऐसे में उसका हिस्सा और बड़ा होना चाहिए। हालांकि गठबंधन में एकता बनाए रखने के लिए पार्टी ने समझौता कर लिया है। वहीं महागठबंधन में इस बार लेफ्ट पार्टियां भी अहम भूमिका में। पिछली बार सीपीआईएमएल की मजबूत उपस्थिति ने कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस को फायदा पहुंचाया था। लेफ्ट पार्टियों की सीमांचल, मगध और तिरुपति इलाकों में मजबूत उम्मीदवारों के साथ उतारने की योजना बनाई गई है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, जो पहले एनडीए का हिस्सा थी, इस बार पूरी तरह से महागठबंधन के साथ मैदान में उतरेगी। वीआईपी पार्टी को 20 सीटों का ऑफर मिला है, जिसमें से ज्यादातर सीटें निषाद वोट बैंक वाले इलाकों से है। दरअसल महागठबंधन इस बार का चुनाव नौकरी बनाम दावे के मुद्दे पर लड़ने की रणनीति बनाई है। आरजेडी के घोषणा पत्र में फिर से 10 लाख नौकरियों का वादा दोहराया जाएगा, जबकि कांग्रेस बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और शिक्षा के मुद्दों पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। लेफ्ट पार्टियां मजदूर और किसानों से जुड़े सवालों को उठाएगी। तो सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले को अंतिम रूप देने में लंबी खींचतान चली। कई दौर की बैठकों के बाद तेजस्वी यादव ने खुद कमान संभाली और सभी सहयोगियों को एक मंच पर लाया। महागठबंधन की रणनीति इस बार सिर्फ जातीय समीकरण नहीं, बल्कि ग्राउंड पर संगठन की मजबूती पर भी टिकी है। तेजस्वी यादव लगातार रैलियों में मोदी सरकार पर हमलावर है और अब सीटों का ऐलान होने के बाद प्रचार को और तेज करने वाले हैं। अब बात करें सियासी समीकरणों की। विपक्ष को चुनौती देने के लिए एनडीए भी मैदान में पूरी तरीके से तैयारी के साथ उतरा हुआ है। भाजपा, जदयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जैसी पार्टियां भी अपने अपने गढ़ों को साधने में जुटी है, लेकिन महागठबंधन का दावा है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह फॉर्मूला जमीनी हकीकत पर खरा उतरा तो महागठबंधन सत्ता की ओर बड़ी छलांग लगा सकता है, लेकिन अंततः फैसला जनता के हाथ में। तो क्या तेजस्वी यादव का दाव चलेगा? क्या कांग्रेस और वीआईपी समर्थन को वोट में बदल पाएंगे? और क्या जनता इस बार महागठबंधन पर फिर से भरोसा जताएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।